नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। ढाका में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने 19 साल की भारतीय लड़की तारिशी की भी बेरहमी से हत्या कर दी। तारिशी अपने इफ्तार के बाद अपने दो दोस्तों के साथ आर्टिसन बेकरी पहुंची थी। आतंकी हमले के दौरान तारिशी के दोस्त तो कैफे से भागने में कामयाब रहे, लेकिन तारिशी आतंकियों की बेरहमी से नहीं बच पाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर तारिशी की मौत पर दुख जताया है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुझे भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आतंकियों ने भारतीय लड़की तारिशी की हत्या कर दी। तारिशी को आतंकी हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। मैंने तारिशी के पिता संजीव जैन से बात की। हम परिवार के लिए वीजा का इंतजाम कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। फिर ऑपरेशन चल ही रहा था तो हम लोग घर पे ही सुबह से उसी मीडिया के थ्रू पता चला था। और फैमिली से तो बात नहीं हो पा रही थी, काफी डिस्टर्बेबल उनके पेरेंट्स। तारिशी जैन ने हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया की बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। तारिशी छुट्टियां मनाने बांग्लादेश पहुंची थी। तारिशी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अमेरिकन स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। आपको बता दें कि हमले के दौरान आतंकियों ने कुरान की आयत और बंगाली बोलने वालों को छोड़ दिया। बंगाली जानने की वजह से कैफे में मौजूद एक भारतीय डॉक्टर की भी जान बच पाई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुंबई 26/11 जैसा हमला हुआ। 20 लोग मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया गया। भारतीय समय के मुताबिक बीती शाम 8 बजे 8 से 9 हथियारबंद आतंकियों ने ढाका की आर्टिसन बेकरी पर हमला किया। आतंकियों ने रेस्टोरेंट में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। कमांडो कार्रवाई के दौरान 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। सुरक्षा बलों ने 13 बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। ये किस तरह के लोग हैं जो रमजान के महीने में लोगों को मार रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया है। हमने 13 लोगों को सुरक्षित बचाया है। 6 आतंकी मारे गए हैं। নামাজে যাই তার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে একটা রেস্টুরেন্টের ভিতরে আওয়াজ হয়েছে। ওই আওয়াজটার পরে তারা একটু ভয় পেয়ে বারান্দায় গিয়ে তাকায়া দেখছে। দেখার পরে দেখে যে ভিতরে অনেক ফায়ার হচ্ছে। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के दौरान आतंकी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। आतंकी संगठन ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले वाली जगह ढाका के हाई सिक्योरिटी जोन में शामिल है। गुलशन डिप्लोमेटिक जोन नाम से मशहूर इस इलाके में करीब 34 देशों के दूतावास हैं। बांग्लादेश में अब तक सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद ढाका में सेना तैनात कर दी गई है। हमले में मारे गए ज्यादातर लोग इटली और जापान के नागरिक थे। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को भारत के लिए भी खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। कोलकाता समेत देश भर के शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के सभी कर्मचारियों के सुरक्षित होने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खतरे से निपटने के लिए दुनिया से एकजुट होने की अपील की है। Prime Minister Shri Narendra Modi has been reiterating time and again that time has come when the whole world community should come together to fight the menace of terrorism. सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों ने भी बांग्लादेश हमले को भारत के लिए खतरे की घंटी बताया है। गंभीर तरीके से भारत को सोचना पड़ेगा। जितने इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। ISIS आ गया था। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। आईसिस तो कई दिन से कह रहा है कि वो अपना प्रभाव पूर्व की तरफ फैलाएंगे। बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी कर सुरक्षित जगह पर रहने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का दावा किया है। मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार बताया है। अहम जगहों की सुरक्षा कड़ी करने का भी दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश की चेतावनी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके में बादल फटने की वजह से आए मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना ने अब तक मलबे से कई लोगों के शव बरामद किए हैं।
चमोली में भी तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। कई जगह सड़कें बहने से लंबा जाम लग गया है। रेस्क्यू टीम को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चमोली में गोविंद घाट का पुल टूटने से हेमकुंड साहिब का रास्ता बंद हो गया है। भूस्खलन से बंद हो चुके चंबा ऋषिकेश हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। स्थिति में पूरी तरीके से नियंत्रण में है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चार धाम की पर्यटक भी सब सुरक्षित है और आवागमन भी सभी मेजर रूटों में खोल दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां आज और कल भारी से बहुत भारी बरसात एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगले 48 घंटों में उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश की आशंका को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से गंगोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। बारिश और बादल फटने की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। वेस्ट कामेंग जिले में लैंडस्लाइड की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से वेस्ट कामेंग जिले के भालुकपोंग टिप्पी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। मलबा आने से पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस समेत 6 घर तबाह हो गए। राहत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबों से शव को निकाला। मरने वालों में 2 बच्चियां और 5 महिलाएं शामिल हैं। मलबे से बचाए गए 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी अरुणाचल में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हो चुकी है। इसी साल अप्रैल में अरुणाचल के तवांग जिले में बादल फटने की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 19 लोगों की मौत हो गई थी। तवांग जिले के फामला गांव में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई। तवांग जिले में लैंडस्लाइड की वजह से 30 से अधिक घर तबाह हो गए थे। राज्य सरकार ने लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार 5 आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया और इस बयान पर विवाद हो रहा है। एक और तो ओवैसी ने आईएसआईएस को शैतान करार दिया, युवाओं को इससे दूर रहने की नसीहत दी। दूसरी ओर आईएसआईएस से संपर्क रखने वाले संदिग्धों को कानूनी मदद की बात कही। ओवैसी के मुताबिक संदिग्धों के परिवार वालों ने उनसे मदद की अपील की थी। नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, मिला वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। बीजेपी और शिवसेना ने ओवैसी के बयान पर निशाना साधा है। मुस्लिम धर्मगुरु ने भी बयान पर सवाल उठाए हैं। इस तरह की बात कतई ठीक नहीं है और इस तरह की सेकुलर सन की सियासत जो है वो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा को पार कर रही है। इस प्रकार की एमआईएम भाषा अगर करती है उनको बचाने के लिए तो निश्चित है इस पे पाबंदी लानी चाहिए और एमआईएम जैसी पार्टी को पहले बैन करना चाहिए। आप सबके लिए काम कीजिए, सिर्फ 5 लोगों के लिए नहीं। ये 5 लोगों का नाम लेकर तो आप खाली अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं मुसलमानों में और अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं। बुधवार को एनआईए ने हैदराबाद में अलग अलग छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 6 को रिहा कर दिया गया। संदिग्धों पर सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों से संपर्क रखने का आरोप है। संदिग्धों के पास से खतरनाक विस्फोटक टीएटीपी भी बरामद किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये संदिग्ध भारत में पेरिस और ब्रसेल्स जैसे हमले की साजिश तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों को एनआईए ने पूछताछ के लिए 12 दिन की रिमांड पर लिया है। दिल्ली में टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी आज फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दी। बीजेपी सांसद विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विजय गोयल ने खुद वाटर टैंक चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर घोटाले की रिपोर्ट 11 महीने तक दबाकर आरोपी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पानी टैंकर का जो घोटाला है वो कांग्रेस से शुरू होकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार तक आ गया है। दोनों ने कंपनियों से पैसे खाए हैं, इसलिए आज भी वो कंपनियां काम कर रही हैं। दिसंबर 2011 में दिल्ली जल बोर्ड ने 3 कंपनियों को 385 टैंकर सप्लाई करने का ठेका दिया था। आरोपों के मुताबिक जो काम 200 करोड़ में हो सकता था उसके लिए तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए। फिलहाल दिल्ली एसीबी टैंकर घोटाले की जांच कर रही है।
बम बम भोले के जयकारों के साथ आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक तौर पर शुरुआत हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा के साथ हेलीकॉप्टर से अमरनाथ पहुंचे। भोले के जयकारों के बीच राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल NN वोहरा ने भी पूरे विधि विधान के साथ पवित्र गुफा में पूजा की। आज सुबह पहलगाम और बालटाल से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच चुका है। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन यानी 18 अगस्त को खत्म होगी। 48 दिन तक चलने वाली यात्रा में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोजाना 7,500 श्रद्धालु यात्रा करेंगे। यात्रा में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा के पहले ही दिन दुखद खबर भी आई। बालटाल बेस कैंप में हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली से पहुंचे एक श्रद्धालु की मौत हो गई। जयपुर में विधायक की BMW कार से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। BMW कार से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई थी। कार सीकर के फतेहपुर से निर्दलीय विधायक नंद किशोर की है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त विधायक का बेटा गाड़ी चला रहा था और वो शराब के नशे में भी था, जबकि विधायक के बेटे का दावा है कि कार ड्राइवर चला रहा था। पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पहले एक ऑटो को हिट किया और ऑटो के बाद जो चेतक खड़ी थी पुलिस की उसको हिट किया। बताया गया था उसमें सिद्धार्थ करके लड़का वो गाड़ी चला रहा था। 2 ऑटोज आपस में लेफ्ट साइड से आपस में रेस लगाते तो बचाने के लिए लेफ्ट में काटी, पर वो लेफ्ट में काटने से राइट कॉर्नर गाड़ी का ऑटो में लग गया और वो ऑटो पलट गया और बाकी गाड़ी जाके जो PCR लेफ्ट में खड़ी थी उसके अंदर लग गई। पुलिस वालों को कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं कि वहाँ पे आओ, कार्रवाई करो। बोल रहे हैं 15 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। विधायक के बेटे ने हादसे के लिए ऑटो वाले को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन CCTV वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि BMW की तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। 2015 में सड़क हादसों पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 230 सेकंड में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई। 2015 में सड़क हादसों में 1,46,133 लोग मारे गए। 2015 में हर रोज 1,374 सड़क हादसे हुए, जिनमें करीब 400 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ मई 2015 में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 14,000 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक 77% से ज्यादा सड़क हादसे ड्राइवरों की गलती की वजह से हुए। BMW कार की टक्कर से हादसे वाली जगह के पास गश्त कर रही PCR वैन में सवार 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए। चेन्नई में इन्फोसिस कर्मचारी स्वाति के मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 साल के इंजीनियर राम कुमार को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक चारों तरफ से घेर लिए जाने के बाद आरोपी ने गला काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी काफी समय से स्वाति का पीछा कर रहा था, लेकिन स्वाति उसे लगातार नजरअंदाज करती रही। 24 जून को चेन्नई के नंगमबक्कम रेलवे स्टेशन पर इन्फोसिस कर्मचारी स्वाति की हत्या कर दी गई थी। स्वाति ऑफिस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने चाकू से उस पर हमला किया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने स्वाति को बचाने की कोशिश नहीं की। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को केस सुलझाने के लिए 2 दिन की डेडलाइन दी थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर एक मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है। 24 घंटों में हिंदू पुजारी पर हमले का ये दूसरा मामला है। सतखीरा जिले के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के पुजारी भाबा सिंधु रॉय पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले के वक्त रॉय मंदिर में बने घर में सो रहे थे। ढाका के अस्पताल में भर्ती रॉय की हालत गंभीर बनी हुई है। इस साल बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों पर जानलेवा हमले का ये चौथा मामला है। शुक्रवार को आतंकियों ने मंदिर में घुसकर पुजारी श्यामानंदो दास की हत्या कर दी थी। श्यामानंदो दास राधा मोहन गोपाल मठ के पुजारी थे। 7 जून को झुनाइदाह में 65 साल के पुजारी आनंद गोपाल गांगुली की हत्या कर दी गई थी। फरवरी में एक मंदिर के भीतर ही जोगेश्वर दशाधिकारी नाम के पुजारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में इस साल अब तक 6 हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या की जा चुकी है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी।